हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न आर्टिस्ट लाइक आधुनिक और समकालीन कलाकार के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। सो आज की ये क्लास 3 है। अगर आप क्लास 1 और क्लास 2 मिस कर दिए तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको उस क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इवन आप चैनल पर विजिट कीजिए, मैंने प्रॉपर कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न आर्टिस्ट से प्लेलिस्ट भी बनाए हैं। वहाँ पे आपको एवरी कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न आर्टिस्ट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। रवींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड्स किस माध्यम में निर्मित है? काष्ठ, टेराकोटा, लौह, कांस्य। आउल एंड बर्ड्स इन्होंने वुड काष्ठ में बनाए थे। किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम्ब शिल्प कृतियों की रचना की? कुटुम्ब शिल्प कृतियों की रचना किसने की थी? रवींद्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, रामकिंकर बैज या फिर अजीत चक्रवर्ती। सो हियर द राइट आंसर इज बी, अवनीनाथ टैगोर ने। अवनीनाथ टैगोर के दल में निम्न में से कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ, एएस गुप्ता या फिर नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र डे, उकिल चंद डे, रविशंकर रावल। सो हियर द राइट आंसर इज डी, रविशंकर रावल नहीं थे क्योंकि ये बिलोंग करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप से। रवींद्रनाथ टैगोर का टेम्परा व वॉश पद्धति में बना पेंटिंग्स है यात्रा का अंत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट जर्नी। लास्ट जर्नी पेंटिंग कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो देखिए इनकी जो लास्ट जर्नी है यात्रा का अंत प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। रवींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे भारतीय व ईरानी कला परंपरा, सेकंड है। भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद, थर्ड है। ईरानी कला परंपरा व चीनी, फोर्थ वन। भारतीय कला परंपरा व अफ्रीकी कला। तो रवींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे, किसके प्रवर्तक थे? भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद। ओके। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती पेंटिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है, सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, हैदराबाद संग्रहालय या फिर इलाहाबाद संग्रहालय। नंदलाल बोस की शिव व सती कहाँ पर सुरक्षित है प्रेजेंट टाइम? तो ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र डांडी मार्च किस विधि में बनाए थे? डांडी मार्च ये कौन सी विधि में बनाए थे? टेम्परा, वॉश, ऑयल कलर्स या फिर लिनोकट। तो डांडी मार्च इन्होंने रेडी किए थे लिनोकट में। कागज पर जल रंग से बना चित्र रासलीला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय विच आर्टिस्ट? नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, चित्रनाथ मजूमदार या फिर अवनीनाथ टैगोर। तो इस तरह की पेंटिंग्स कंप्लीट किए थे रासलीला से रिलेटेड चित्रनाथ मजूमदार, अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट, जिन्होंने 1942 के समथिंग बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किए थे। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई की प्रसिद्ध पेंटिंग्स लैला कहाँ पर प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सेंट्रल एशियन एंटिक्विटीज़ संग्रहालय नई दिल्ली, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। सो हियर द राइट आंसर इज ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। 1940 के टाइम ड्यूरेशन के समथिंग मेघदूत किसने चित्रित किए थे? शारदा चरण उकील, राम गोपाल विजयवर्गीय, के वेंकटप्पा या फिर राजा रवि वर्मा। राम गोपाल विजयवर्गीय की मेघदूत श्रृंखला बहुत फेमस है। राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान एकेडमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किए? कौन सा अवार्ड मिला? कविता अवार्ड मिला। अभिसार निशा,
3 नारियां घड़ा लिए हुए, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इनको कौन सी पेंटिंग्स पे मिला? अभिसार निशा पर मिला था कविता पुरस्कार। भारत माता शीर्षक चित्र बनाया गया। भारत माता। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट एम एफ हुसैन की तो फेमस है ही है। उसके बाद अवनीनाथ टैगोर, श्री पूर्ण घोष, अमृता शेरगिल या फिर सभी? तो देखिए आपको पता है ना कि इन्होंने तो बनाए ही बनाए हैं। श्री पूर्ण घोष ने भी बनाया, अमृता शेरगिल। सो हियर द राइट आंसर इज डी। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1947, 1905, 1957 या फिर 1875? सो हियर द राइट आंसर इज सी, 1875 समथिंग। किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा भित्ति चित्र रेडी किए थे? कौन सी पूजा? नटीर पूजा। अवनीनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, निरोध मजूमदार। तो नटीर पूजा बहुत फेमस रहा था। किसकी पेंटिंग है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ये नंदलाल बोस की बहुत फेमस है नटीर पूजा, वो भी भित्ति चित्र है, शांति निकेतन में बनाए थे चीनी भवन में। भारत में पुनरुत्थान या फिर पुनरुद्धार कला आंदोलन जिसे बोलते हैं रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट, इसके अधिनायक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, अब्दुल रहमान चुगताई या फिर नंदलाल बोस? सो हियर द राइट आंसर इज बी, अवनीनाथ टैगोर। प्रसिद्ध चित्र द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस कलाकार की पेंटिंग्स है? राजा रवि वर्मा, जेपी गांगुली, ए आर चुगताई या फिर अवनीनाथ टैगोर? तो ये पेंटिंग्स बनाए थे अवनीनाथ टैगोर ने। इंडियन स्कल्प्टर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? इंडियन स्कल्प्टर एंड पेंटिंग, पर्सी ब्राउन, ई.वी. हैवेल, आनंद कुमार स्वामी या फिर प्रेमचंद्र गोस्वामी? इंडियन स्कल्प्टर एंड पेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली। किसकी है? ई.वी. हैवेल की, अर्नेस्ट बेनेफील्ड हैवेल। प्रसिद्ध चित्र कमल पत्र पर अश्रुपात, कागज पर जल रंग वॉश, ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर असित कुमार हल्दर? सो हियर द राइट आंसर इज बी, अवनीनाथ टैगोर की है। कमल पत्र पर अश्रुबिंदु, कागज पर जल रंग में। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एट मिसेज मिडीज हाउस, मिसेज मिडीज हाउस या फिर मिसेज मोदीज हाउस? ये बहुत फेमस पेंटिंग है जो एचिंग अम्लांकन में बनाई गई हैं। नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, मुकुल चंद्र डे या फिर जय झरोटिया? तो ये फेमस पेंटिंग है आर्टिस्ट मुकुल चंद्र डे की। 1939 समथिंग बिहार के किस मूर्धन्य कला प्रेमी के निजी प्रयास से पटना में कला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जीवित ज्योति चटर्जी, बैरिस्टर राधा मोहन? सो हियर द राइट आंसर इज सी, बैरिस्टर राधा मोहन। अन्नपूर्णा एवं गांधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? अन्नपूर्णा व गांधारी, राजा रवि वर्मा, एम एफ हुसैन, नंदलाल बोस या फिर अवनीनाथ टैगोर? नंदलाल बोस की है अन्नपूर्णा एवं गांधारी। दसपुर की दुल्हन, दसपुर का वधू तो ध्यान रखना है आपको, रामगोपाल विजयवर्गीय का है। और दसपुर का दुल्हन, दसपुर की वधू कह लें या फिर दसपुर का दुल्हन जो 1983 में बनाया गया था, यह है रामगोपाल विजयवर्गीय का पेंटिंग। नाइनटीन 86 में महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था? 1986 में महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली में हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी की प्रसिद्ध चित्र है प्रोसेसन, शोभा यात्रा जिसे कहते हैं, कहाँ पर सुरक्षित है?
राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली या फिर दिल्ली कला दीर्घा नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में है। निम्न में से किस चित्रकार की कृतियाँ इंडिया एट ए ग्लास में प्रकाशित हैं? असित कुमार हल्दर, के.एच. आरा, एस.एच. रज़ा या फिर यामिनी रॉय? असित कुमार हल्दर। वह कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं हैं? अवनीनाथ टैगोर, छिदनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर? बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर, जस्ट बिकॉज इन्होंने कौन से स्टाइल में काम किया? क्यूबिज्म स्टाइल में। और अवनीनाथ टैगोर के ब्रदर हैं, बड़े भाई, जिनका जन्म 1867 में हुआ था और इनका हुआ था 1871 में। ये छोटे भाई थे। निम्न में से प्रसिद्ध मूर्तिकार राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की स्थापना अध्यक्ष रहे थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन रहे थे नई दिल्ली के? सुधीर रंजन खासगीर, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता। सो हियर द राइट आंसर इज बी, देवी प्रसाद रॉय चौधरी। द ग्रावेन इमेज तथा द स्कल्प्टर स्पिक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है? शांकु चौधरी, सोमनाथ हो, रामकिंकर वैज, चिंतामणिकर। सो हियर द राइट आंसर इज डी, चिंतामणिकर की मूवीज हैं द ग्रेविंग्स इमेज। भारत माता औरंगजेब, एग्जामिनिंग द हेड ऑफ दारा शिको, बुद्ध एंड सुजाता, द लास्ट जर्नी आदि पेंटिंग्स किसकी हैं? यामिनी रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर अवनीनाथ टैगोर? तो आपको पता है ना कि भारत माता वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय अवनीनाथ टैगोर। निम्न में से कौन से बंगाल शैली के कलाकार आज़ादी से पूर्व मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते थे? समरेंद्रनाथ गुप्त, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, छिदनाथ मजूमदार या फिर प्रमोद कुमार चटर्जी? सो हियर द राइट आंसर इज बी, देवी प्रसाद रॉय चौधरी। नंदलाल बोस किसके विद्यार्थी थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर या फिर असित कुमार हल्दर? अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट कहे जाएंगे। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पेंटिंग्स है पार्थसारथी। पार्थसारथी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग। इसमें कितने चश्म चेहरे यूज़ किए गए थे? कृष्ण के मुख में कितने चश्म चेहरे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग कहा जाएगा नंदलाल बोस की ये पेंटिंग है पार्थसारथी। पार्थसारथी पेंटिंग्स में कितने चश्म चेहरे यूज़ हुए? एक चश्म चेहरे आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? मुगल स्कूल, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल और दक्षिणी स्कूल में। 1.5 चश्म चेहरे ओनली कंपनी स्कूल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंपनी स्कूल में। और 2.25 चश्म चेहरे कहाँ देखने को मिलेंगे? 2.25 चश्म चेहरे आपको देखने को मिलेंगे सित्तनवासल की गुफा और ईरानी शैली में। बचा लास्ट 1.25 चश्म चेहरे। तो 1.25 चश्म चेहरे आपको देखने को मिल जाएंगे पाल, अपभ्रंश और एलोरा के द्वितीय स्तर में। ओके, अवनीनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा, जिसे बोलते हैं लास्ट जर्नी, जिसमें एनिमल में कैमल को रिप्रेजेंट किया गया, इनकी जो लास्ट जर्नी पेंटिंग्स है अवनीनाथ टैगोर की, वो कौन से कलर स्कीम में सिलेक्ट की गई है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रेड कलर के बैकग्राउंड में है। अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा चित्रित चित्र राधिका वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? राधिका पेंटिंग काफ़ी फेमस है, वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? भारत कला भवन वाराणसी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, स्टेट म्यूजियम लखनऊ या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका? तो यहीं पर है, राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका में। नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित है? अजंता,
भित्ति चित्र, केरल भित्ति चित्र, देवगढ़ भित्ति चित्र या फिर लेपाक्षी भित्ति चित्र। तो इनकी पेंटिंग्स आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी अजंता भित्ति चित्रों में। नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था? वॉश, टेम्परा, फ्रेस्को या फिर ऑयल कलर्स। तो पोस्टर का जो माध्यम था वो था टेम्परा टेक्निक। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित पेंटिंग्स है लास्ट जर्नी, जिसे हिंदी में अंतिम यात्रा बोलते हैं। कौन से एनिमल्स को कैप्चर किया गया है? तो कैमल को, ऊंट को। ओके, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? डेली शिल्पी चक्र से तो बिल्कुल नहीं है, प्रगतिशील कला ग्रुप से भी बिल्कुल नहीं है, बंगाल शैली से भी, या फिर चोलमंडल। तो देखिए आपको पता है ना कि ये बंगाल स्कूल के फाउंडर कहे जाते हैं, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1895 से 1920 तक का कहा जाता है। और दिल्ली शिल्पी चक्र 1939 का टाइम है, जिसके फाउंडर BC सान्याल है। पैग ग्रुप का टाइम है 1947-48 समथिंग, जिसके फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं FN सूजा। चोलामंडल ग्रुप का टाइम है 1966, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं KCS पानिक्कर। निम्नलिखित में से कौन सा नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पेंटिंग शिव, उसका मीडियम बताना है? ऑयल कलर्स, फ्रेस्को, वॉश एंड टेम्परा या फिर रेखांकन। तो इन्होंने जो शिव बनाए थे वो वॉश एंड टेम्परा में बनाए थे। निम्न में से कौन सी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित पेंटिंग्स राधिका, उसकी टेक्निक कौन सी है? अब्दुल रहमान चुगताई की राधिका बहुत फेमस है, इसकी टेक्निक ऑयल कलर, वॉश, एक्रेलिक या फिर ड्राई पेस्टल। तो इन्होंने वॉश टेक्निक में बनाए थे। सो फाइनली 138 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। जो भी प्रीवियस वीडियोस मिस किए हैं देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट से रिलेटेड था। अब मैं नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और भी शेयर करूँगी क्वेश्चन 139 से। ओके, सो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्लासेस कैसी लगी। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।